आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में पाठ संधि। तो संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। इसकी व्याख्या है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, संधियों तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि भी होती है। अनुस्वार संधि नहीं होती, बल्कि अनुस्वार। इसकी व्याख्या है, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो सही विकल्प है बी, संधि तीन प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि और नंबर 4 यण संधि और 5वां अयादि संधि। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर, यह दीर्घ संधि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि होगा पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, स्वर संधि में यह दीर्घ संधि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन, यण संधि का प्रकार है। नंबर 8वां, अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो सही उत्तर होगा अभ्युदय। क्वेश्चन नंबर 9, रीति धन अनुसार की संधि क्या होगी? रीति धन अनुसार की संधि रीति अनुसार होती है। यहाँ पर ई धन आ बराबर या हो रहा है और यह यण संधि का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि बराबर यद्यपि। इसकी व्याख्या है, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इसमें यण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 11, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा तिरह धन कार। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में संधि है एतन मुरारी, इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि क्या होता है? जिसमें स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है। तो राम प्लस अयन बराबर रामायण। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, विकल्प सी सही उत्तर है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद, विकल्प बी सही उत्तर होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो महाधन उत्सव, विकल्प सी सही होगा। ये गुण संधि का प्रकार है। महेश्वरी बराबर महाधन ईश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है? महेश्वर महाधन ईश्वर में बड़ा अ प्लस बड़ा ए आय नियम समाहित, इसमें वृद्धि संधि है। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा तो सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, यह गुण संधि का प्रकार है। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि। यथोचित का सही संधि विच्छेद है तो यथा धन उचित बराबर यथोचित, यह गुण संधि का प्रकार है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नर धन ईश बराबर नरेश, यह गुण संधि है।
अनवीक्षण का संधि विच्छेद करिए। तो अनुधन ईक्षण सही विकल्प होगा, जो कि इसमें ए बी सी डी में कोई भी नहीं है। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। तथायों का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा धन एव बराबर तथायों। इसकी व्याख्या होगी, तथायों का सही संधि विच्छेद तथा धन एव बड़ा आ धन छोटा ए बराबर अय है, इसमें वृद्धि संधि है। इस नियम के अनुसार यदि आ के बाद ए अय आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा अय तथा ओ औ आए तो बड़ा औ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अतियुक्ति शब्द में संधि क्या होगी? तो इसका विच्छेद होगा अतिधन उक्ति और इसमें यण संधि होगी। बड़ी ई प्लस बड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यण संधि में होता है। यण संधि पहचानने का सूत्र है या रा जिसमें आए वह यण संधि होता है। गौः धन चरति का सही संधि क्या होगा? गौस चरति। गौः धन चरति का संधि गौस चरति, विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही विकल्प ए होगा, द धन री धन ग धन आ। क्वेश्चन नंबर 30, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधु धन ऊर्मी बराबर वधूर्मी।